नमस्कार, मैं नंद किशोर। सी एस प्रो का ये 8वां लेक्चर का तीसरा भाग है। इस दूसरे भाग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सी एस प्रो में बेसिक डिक्शनरी, बेसिक चेक्स डिक्शनरी में वैल्यू सेट लगाकर ही लगाए जा सकते थे, लेकिन इसमें मैसेज बहुत साफ नहीं आ रहा था। यानी जब हम इसमें एंट्री कर रहे थे और कोई इनवैलिड एंट्री डालते थे तो सिर्फ वो बताता था कि 4 तो वैलिड एंट्री है, अगर 5 हमने डाला तो उसे आउट ऑफ रेंज केवल लिखता था, लेकिन क्या वैल्यू हमने गलत इंटर किया है इसको इस मैसेज में नहीं दिखा रहा था। तो हम लोगों ने इसे इम्प्रूव करने के लिए प्लान किया था, क्योंकि हमारे पास जो मैसेज लिखा गया है उसमें इनवैलिड एंट्री के साथ उसकी वैल्यू को भी दिखाने के लिए स्क्रीन पर कहा गया है। तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए अब हमें सी एस प्रो में लॉजिक यूज करना पड़ेगा। सी एस प्रो की अपनी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है सी एस प्रो के पास, जिसके थ्रू वो तरह तरह के लॉजिक जो हम डेटा एंट्री या वैलिडेशन या अन्य काम के लिए लगाएंगे उसे वो हमारे सामने रखता है और मदद करता है। ये लॉजिक आप हेल्प में देख सकते हैं कि इसका किस तरह से ये सी एस प्रो का लैंग्वेज है। आप इसके लिए सी एस प्रो के यूज़र गाइड में जाके और यहाँ पर सी एस प्रो का जो एक लैंग्वेज है, सी एस प्रो के यूज़र गाइड में सी एस प्रो लैंग्वेज ये जो दिया गया है ये बेसिक चीज़ है। इसे आपको पूरा समझना पड़ेगा कि सी एस प्रो का जो बेसिक लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज के थ्रू हम ये लॉजिक को लिखेंगे वो किस तरह से बना हुआ है। तो बिना डिटेल में ज़्यादा गए हम लोग सीधे एक लॉजिक लिखने की कोशिश करते हैं। और इस लॉजिक के लिए पहले तो राइट पैन पर हमारे पास फॉर्म होना चाहिए। अब फॉर्म में भी आपको दो तरह के अब सेक्शन, आप दो तरह की उसके फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया गया है। एक तो फॉर्म का स्क्रीन डिज़ाइन और दूसरा है उस पर लगे हुए लॉजिक को। तो आप फॉर्म का स्क्रीन देख सकते हैं या फॉर्म पर लगे हुए लॉजिक को देख सकते हैं। फॉर्म के किसी भी फील्ड पर लगे हुए लॉजिक को देख सकते हैं या किसी अन्य यूनिट पर भी लगे हुए लॉजिक को देख सकते हैं। तो राइट पैन पर फॉर्म की जगह जब हम लॉजिक किसी भी आइटम को सिलेक्ट करके यहाँ पर और इसको लॉजिक को जब देखेंगे तो इस पर जो लिखा हुआ एक चेक होगा वो आपको दिखाई देगा। तो अगर कास्ट पर हमें लिखना है तो कास्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और कास्ट के सेलेक्ट करके एक छोटा सा लॉजिक लिखेंगे। पहला लॉजिक हम लिखने जा रहे हैं। तो लॉजिक किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं? ये लॉजिक इसके लिए लिख रहे हैं कि अगर गलत एंट्री आए तो एक सर्टेन मैसेज दे। तो सबसे पहले गलत एंट्री का कंडीशन ईफ से शुरू होगा। अब उसका इंटरनल नाम, ध्यान रखिए कि जब हम लोगों ने डिक्शनरी बनाया था तो दो चीज़ें बनाई थी, हर फील्ड का एक नाम और दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन। तो जो इंटरनल नाम है, जो हमारा क्वेश्चनर का नंबर भी था, उसको अब हम यहाँ यूज़ करेंगे और वो बता भी रहा है कि ये Q101 है उसका। और हम लोगों ने यहाँ भी उसे लिख रखा है Q101 उसका नाम। और अगर यहाँ पर ये टॉगल है, कंट्रोल T आप दबाएंगे तो ये नेम को दिखाएगा और फिर कंट्रोल T को आप दबाएंगे तो डिस्क्रिप्शन को दिखाएगा। तो इस तरह से किस फील्ड का इंटरनल नाम क्या है ये आप जान सकते हैं। तो Q101 कंडीशन हमने लिखा Q101, Q सी एस प्रो केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं। तो Q101 इज लेस देन 1, मैं गलत का कंडीशन लिख रहा हूं। और Q दोबारा लिखेंगे 101 इज ग्रेटर देन 4, ये गलत का कंडीशन हमने पहले लिखा कि अगर ये गलती है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने जब नोट किया था तो सबसे पहला क्या चीज़ लिखा था? कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है उसका गलत रूप, यहाँ सही का कंडीशन दिया है और हम लोग इसको गलत का कंडीशन में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। देन ये तो हो गया क्राइटेरिया।
क्राइटेरिया के बाद मैसेज, जैसे हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया था, सबसे पहले क्राइटेरिया के बाद मैसेज, तो मैसेज हम अभी यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैसेज हमारा है देन ERRMSG एक फंक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और पहला फंक्शन आप देख रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डेटा एंट्री स्क्रीन पर मैसेज देने के लिए यूज़ होने वाला फंक्शन है, बल्कि कहें तो एकमात्र फंक्शन है जो डेटा एंट्री स्क्रीन पर मैसेज देता है। तो ये मैसेज में आपको जो मैसेज लिखना है उसे डबल कोट के भीतर लिखते हैं। तो जैसे हमको लिखना है, यहाँ पर दिख रहा था, हम पहले इसे हेल्प को ऑफ कर दें, हमें दिख रहा था कि हमने जो ये मैसेज लिखा उसमें एक चीज़ लिखा इनवैलिड एंट्री, ठीक है, तो हम भी यहाँ पर लिख सकते हैं या एग्जैक्टली इसे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कर लिया और फिर हम यहाँ पर इसे डबल कोट के भीतर डाल दिया। तो ये इनवैलिड एंट्री तो एक मैसेज है, लेकिन इसमें वैल्यू दिखाना, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। तो ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ हम इस डबल कोट को बंद करने के बाद कॉमा लगा के, और चूंकि ये Q101 की वैल्यू यहाँ दिखानी है तो इसीलिए Q101 हम केवल लिख देंगे, और इस तरह से ये ERR मैसेज ये मैसेज के साथ इस Q101 की वैल्यू को उठा के यहाँ डालेगा और तब जो मैसेज बनेगा वो आपको दिखाएगा। CS Pro में हर स्टेटमेंट का एंड जो है वो सेमीकॉलन से होता है, इसलिए सेमीकॉलन, और सेमीकॉलन के बाद फिर इस ईफ का एंड हो गया, इसलिए एंड ईफ और फिर सेमीकॉलन। इस तरह से आप पहला एक चेक लिख लिए, और ये CS Pro के लैंग्वेज पर आधारित है। ये चेक लिखने के बाद यहाँ कंपाइल करके देख लेना चाहिए कि कोई एरर है तो नहीं है। नीचे लिख रहा है कंपाइल सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब है कि ये हमने सही ढंग से इस चेक को लिख लिया है। तो इस चेक को लिखने के बाद अब हम चाहें तो डेटा एंट्री में देख सकते हैं, इसको रन करेंगे यहाँ से, और रन करके देखेंगे कि क्या हमारे पास इससे किस तरह से मैसेज करता है। तो डेटा एंट्री में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ये मैसेज देता है। हम 5 अगर इंटर करते हैं तो अब देखिए वो इनवैलिड एंट्री, वो जो फिक्स मैसेज था उसके साथ साथ वो वैल्यू को भी दिखा रहा है। अभी वो सिर्फ आउट ऑफ रेंज नहीं लिख रहा है, बल्कि हमारा मैसेज और उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू इसको भी दिखा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी के साथ आप ये चेक यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा एक लैंग्वेज को जानने की ज़रूरत है, बाकी कंडीशन का क्राइटेरिया जो यहाँ पर आपका दिया गया था क्राइटेरिया उससे ले सकते हैं। दूसरा चीज़ आप को मैसेज वहाँ से ले सकते हैं, और मैसेज लेने के बाद सिर्फ उसको एक सर्टेन ERR मैसेज के साथ आप पर को अरेंज करना था, और ये आपका रेंज चेक हो गया। उसी तरह से अगर आप रिलेशन बिटवीन 2 फील्ड्स अगर आपको करना है तो भी आप कर सकते हैं। और अगर जैसे कि हमारे पास लैंड पर कोई एंट्री आ रही है और वेदर लैंड उसका स्टेटस 2 दिखाया गया, यानी दिखाया गया कि घर के पास ज़मीन नहीं है और ज़मीन में एंट्री आ रही है, तो ध्यान रखना है कि चेक लगेगा किसके ऊपर। ये चेक लिखा हुआ है आपको लैंड साइज के ऊपर, हमारा डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर है लैंड साइज के ऊपर ये यानी कि लिखा है कि वैलिड इफ Q101 इक्वल टू 2, यानी 101 में 2 वैलिड हो तभी ये वैलिड है। तो गलत होने का कंडीशन हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके लैंड साइज पर लिखेंगे गलत होने का कंडीशन, यानी इफ कब गलत होगा, जब यहाँ पर यानी कि Q103 में कोई एंट्री हो तो इज नॉट इक्वल टू मिसिंग। देखिए मैं कैसे इसे लिख रहा हूँ, नॉट इक्वल टू को एक ऑपरेटर यहाँ पर है, ये पूरा लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं हेल्प टॉपिक में। और ये जैसे कि आपका जब CS Pro का जैसे मैंने बताया कि एक लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो इसमें लैंग्वेज में एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर्स में नॉट इक्वल टू किस तरह से दिखाया गया है, तो नॉट इक्वल टू हमने यूज किया यहाँ पर, और इसको
कि इफ Q103 इज नॉट इक्वल टू मिसिंग, ठीक है, एंड ये भी आप ऑपरेटर्स वाले हिस्से में जाके एक्सप्रेशन वाले हिस्से में देख सकते हैं, एंड आपका जो ओन लैंड है उसका फील्ड का नाम जो है वो 102 है, एंड Q102 इक्वल टू 2, 102 इक्वल टू 2, देन ERR MSG और डबल कोड में, सॉरी मैंने अगर वो सही आपने उसका फंक्शन का नाम लिखा होगा तो ब्लू कर देता है, ERR MSG, और डबल कोड में बंद करके हम यहाँ से ही एक्सप्रेशन को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लिखा है उन्होंने। तो उन्होंने लिखा है इनवैलिड एंट्री, और ये हमने यहाँ से ले लिया और लेके आपको यहाँ डाला इनवैलिड एंट्री, ठीक है। और किसके इनवैलिड एंट्री, तो ये जो फील्ड है Q103 उसकी इनवैलिड एंट्री को दिखाओ, और ये बंद हो गया फंक्शन, और इसके बाद सेमीकोलन से इसका स्टेटमेंट का एंड, और फिर एंड इफ। तो ये आपका, अब इसे रन करके देख लेंगे कि सिंटैक्स में कोई एरर है, सिंटैक्स में एरर है, और ये सिंटैक्स में एरर मैंने कैसे छोड़ा, क्योंकि ये कॉलन लिखा गया सेमी कॉलन के जगह पर, तो ये सेमी कॉलन ठीक किया और अब ये सही हो गया। अभी भी गलत है ये, और अब ये कैसे गलत हुआ, तो बता रहा है कि नंबर ऑफ असाइनमेंट ERR MSG इनवैलिड एंट्री %D, एक कॉमा छूट गया यहाँ पर, कॉमा के बाद उसे डालना था, और ये कंपाइल सक्सेसफुल हुआ। तो अब इसे हम रन करके और तब हम देखेंगे कि ये सही पकड़ता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर इसे F8 करके वहाँ पर जाएं और इसमें फिर देखेंगे कि अगर यहाँ 2 रखा और इसमें कुछ डाल रहे हैं तो वो इनवैलिड एंट्री, और कैसे हमने यहाँ पर 2 डालने के बाद मैसेज वो गलत जगह से उठा रहा है, यानी मैसेज हमने जो लिखा वो कहाँ से उठाया वैल्यू, Q103 की वैल्यू जो है वो उठा के और यहाँ पर उसे दिखाना चाहिए। तो वो किस तरह से दिखा रहा है कि सॉरी, अगर मैंने यहाँ पर %D लिख दिया तो ये सिर्फ उसका न्यूमेरिक पार्ट को दिखाएगा। अगर यहाँ पर इसीलिए ERR MSG का आपका एक पूरा डिटेल फंक्शन का लिस्ट है, और उसमें आपको अगर देखेंगे कि न्यूमेरिक पार्ट अगर डेसिमल पार्ट है, हेल्प में जाके अगर आप यहाँ पर सर्च करके और ERR MSG लिख देंगे, ERR MSG, तो ERR MSG फंक्शन आ गया। और ERR MSG फंक्शन का अगर आप देखेंगे तो इसका अपना फॉर्मेट शो करने के लिए पूरा का पूरा एक फंक्शन है। तो न्यूमेरिक डेसिमल पार्ट के लिए अगर मुझे लिखना हो तो हम इसमें यहाँ से इसको %F को यूज़ करेंगे, ठीक है, न कि %D को। %D से सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट आता है, यहाँ पर %F को यूज़ करेंगे और इस तरह से उसको फिर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये खैर जस्ट हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस लॉजिक को लिखा जाता है। जिस तरह से हमने यहाँ पर एक सिंगल अकरेंस वाले यूनिट के लिए लिखा है, इसी तरह से अगले पार्ट में हम देखेंगे कि मल्टीपल अकरेंस में भी कोई लॉजिक लिखने में अंतर नहीं होता, लॉजिक इसी तरह से लिखा जाएगा। मल्टीपल अकरेंस में भी बड़े आसानी से, अगर आपको सिर्फ आपको गलत होने का क्राइटेरिया बताना है, गलत होने का क्राइटेरिया के बाद ERR MSG में डबल कोट्स के भीतर एक एंट्री में मैसेज देना है और वो कहाँ से वो वैल्यू उसमें उठ के आना है, बस इतनी बात सोचनी है। तो गलत होने का क्राइटेरिया और मैसेज ERR MSG फंक्शन, बस ये 3 चीज़ मिला के आप एक अच्छा खासा चेक लगा सकते हैं। अगले सेशन में हम लोग मल्टीपल अकरेंस के लिए देखेंगे कि कैसे चेक लगाते हैं। धन्यवाद।